जो कल एक फॉल्स अलार्म की सूरत में इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की. इट वॉज लाइक अ फॉल्स अलार्म बिकॉज मे बी वो देखना चाहते थे कि आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा. जिस तरह आपने देखा कि आधी रात को भरपूर तरीके से आवाम निकली, कोई कायदीन नहीं थे, कोई भी नहीं था, आवाम पहले बाहर थी. तो आई थिंक ये जितने इदारे हैं, आला इदारे, उनको सोचना चाहिए और सोच समझ के फैसला करना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर वो खान साहब का जब हम कहते हैं कि वो हमारी रेड लाइन है तो वो हमारी रेड लाइन है और वो बिल्कुल क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम अपने मुल्क को बचाने निकले हैं और खान साहब इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में हमारे साथ है. वो हमारा साथी है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं. क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जो नज़रिया है वो पाकिस्तान को लेके है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान का सोचता है वो बंदा. वाहिद एक लीडर कायदे आज़म के बाद है जिसने पाकिस्तान की बात की है और आने वाली नस्लों की बात की है. और हकीकी आज़ादी जो है, एक कायदे आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई थी, लेकिन जो हकीकी आज़ादी 35-40 साल के बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान दिलाएगा और आवाम जो है वो बिल्कुल समझ चुकी है. तो बिल्कुल ये कोशिश ना करें, बिकॉज इट विल बी पीपल वर्सेस स्टेट हो जाएगा. तो होश के नाखून लें और इस किस्म का कदम उठाने का सोचें. खान साहब बहुत रिलैक्स है, बिल्कुल ही टोटली फाइन. और बिल्कुल हम लोग किसी भी किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं. हम कोई भी लड़ाई नहीं चाहते, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं किसी के साथ भी. ये हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है, इदारों का मुल्क है. लेकिन इस टाइम पे जिस तरह मैंने बोला कि न्यूट्रल्स को हर एक को होश के नाखून लेने चाहिए. वो देखिए कि अवाम का झुकाव किस तरफ है और इनकलाब तभी आता है जब अवाम बाहर निकलती है और अवाम बाहर निकलती है.